मैं रविरंजन सर अपने YouTube चैनल टॉपर्स कोचिंग सेंटर की तरफ से आज लेकर के आया हूँ द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर क्या है? 4 है। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखेंगे लोग आज द्विघात समीकरण, जिसका इंग्लिश का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ध्यान देंगे लोग, हम लोग समीकरण के बारे में जानेंगे समीकरण क्या होता है। तो समीकरण देखेंगे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 12, मतलब इसमें बराबर के बाएं साइड में और बराबर के दाएं साइड में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वही क्या है? इक्वेशन है। जैसे और भी इक्वेशन देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इसमें भी क्या है? बराबर के बाएं साइड में बराबर के दाएं साइड में कुछ ना कुछ दिया है, यही क्या है? इक्वेशन है यानी समीकरण है। तो हम लोग को देखना है द्विघात समीकरण। तो देखेंगे लोग, वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। एग्जांपल देखेंगे लोग, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है? 2x स्क्वायर मतलब पावर यहाँ पर कितना है? 2 है, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, बराबर के दोनों बगल कुछ ना कुछ दिया है और पावर क्या है? 2 है, यानी ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। अब उसके बाद देखें, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां ए बी सी जो है क्या है? वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बराबर नहीं 0, मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें ए जो होना चाहिए, ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 के बराबर हो जाता है तो 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पावर 2 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण रहा नहीं। तो उसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग को दिमाग में रखना है, ए जो है ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए जो है ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले जो लगा है गुणक लगा हुआ है कोएफिशिएंट, ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी जो है बी बराबर एक्स का गुणांक, बी जो है एक्स का गुणांक, और सी जो है अचर पद है। सी क्या है? अचर पद। अब देखेंगे लोग, किसी भी क्वेश्चन को हमें इसमें सॉल्व करना होगा तो हमें कोई भी इक्वेशन से ए बी सी का मान निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे लोग, एक एग्जांपल दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें अब बात करेंगे कि ए का मान कितना होगा। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो किसी भी के पहले एक छुपा रहता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? एक है, तो एक हो जाएगा। बी का बात करेंगे तो x का गुणांक है, बी क्या है? x का गुणांक, तो x के पहले वाला जो है वो क्या है? b है। c जो होता है क्या होता है? अचर पद होता है, यानी c जो है कितना है? 10 है। तो ये हम लोग को आना चाहिए। और भी यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग को भी एबीसी पहचान में आना चाहिए। तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले वाला तो 2 हो जाएगा। बी क्या होता है? तो एक्स का गुणांक, मतलब क्या हो जाएगा? बी बराबर -3 हो जाएगा। सी जो होता है अचर पद होता है, तो सी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एबीसी हमको पहचान में आना चाहिए, तभी हम विवेचक निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब चीज निकाल सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे लोग, अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर द्विघात समीकरण, इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। एग्जांपल देख लिए लोग, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिमाग में रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी जो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी क्या है? अचर पद है। चलिए इसके बाद देखेंगे लोग, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो दिमाग में रखना है कि किसी भी द्विघात समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो, चाहे बहुपद हो, तो जितना घात होता है उसका शून्य या मूलों की संख्या उतना ही होती है। तो हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो माना
उसमें से एक मूल को मैंने अल्फा माना है, माना एक अल्फा तथा दूसरा बीटा है। तो इसके लिए देखेंगे लोग मूलों का योग, काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में भी, मूलों का योग। तो देखिए द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, माना एक अल्फा तथा दूसरा क्या है, बीटा है। तो मूलों का योग, एक को तो अल्फा मान लिया है, दूसरों को क्या मान लिया है, बीटा। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी क्या है, तो माइनस तो साइन है, और b क्या है तो x का गुणांक, अभी व्यापक रूप में देखे थे। a क्या है तो x स्क्वायर का गुणांक, जैसे अभी निकालने का सिखाए थे। एक और फॉर्मूला देखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, तो दो मूल मैंने माना है, एक अल्फा एक बीटा। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है, c बटा c क्या होता है, अचर पद होता है, a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, जैसे क्वेश्चन दे देगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मैंने क्या बताया कि इसमें से द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप हम लोग को मालूम रहता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो उससे a जो होता है x स्क्वायर गुणांक b होता है x का गुणांक c, और चल यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a ज्ञात कर सकते हैं 2, b ज्ञात कर सकते हैं -3, c ज्ञात कर सकते हैं 5। अब मूलों का गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a। अब इसमें c कितना है 5, a कितना है 2, तो 5 बटा 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मूलों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और देखेंगे लोग आगे। अब विवेचक निकालने का देखेंगे। सभी आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक को मैंने अल्फा माना, दूसरे को क्या माना, बीटा। और अल्फा प्लस बीटा मैंने मूलों का योग माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी बटा ए। अब हम लोग को देखना है इसमें द्विघात समीकरण में विवेचक के बारे में देखना है। विवेचक जिसको बड़े d से सूचित करते हैं, विवेचक, इसको विविधकर भी कहा जाता है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर का मतलब अभी मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से abc का मान निकालने सभी आदमी को आना चाहिए, तभी भी किसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे लोग, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग को ABC उसमें से ज्ञात करने आना चाहिए। मतलब इसमें a बराबर कितना है तो 3 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा तो -1, c बराबर कितना होगा तो -4 हो जाएगा। अब d विवेचक निकालना है, विवेचक का मतलब क्या है d, तो d निकालना है तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब कितना तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर इसमें कितना है तो 3 है, c की जगह पर कितना है तो -4 है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस गुना का सेम साइन में क्या हो जाता है प्लस। 4 से 4 पे 12, 12 चौका 48, 48 और 1 49, तो 49 इसका क्या है d का माना गया। अब हम लोग को देखना है मूल का प्रकृति बताने के लिए, तो एक तरफ देखेंगे लोग शर्त और दूसरे तरफ देखेंगे लोग मूल की प्रकृति, दूसरे तरफ देखेंगे लोग मूल की प्रकृति। तो देखेंगे लोग 3 शर्त इसमें आएगा। एक बार है फर्स्ट में d ग्रेटर देन 0, मतलब यानी d जो विवेचक है ये 0 से इसका मान ज्यादा होगा, यानी कि ये d जो होगा पॉजिटिव में धनात्मक में आएगा। तो मूल का जो स्थिति होता है वास्तविक एवं असमान ऐसे रहेगा, तो वास्तविक एवं असमान मतलब इसका मूल निकलेगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं तो 2, मैंने एक अल्फा माना था, दूसरा क्या माना था बीटा।
तो अगर d पॉजिटिव आता है मतलब 0 से ज्यादा आता है तो दोनों ही मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग। जैसे किसी क्वेश्चन में एक मूल 2 आएगा तो एक -3 आ सकता है। अब दूसरा देखेंगे d इक्वल टू 0, मतलब d जब 0 के बराबर हो तो इसके लिए हो जाएगा वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। तो मतलब इसका भी मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें d जो होगा ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा होगा तो उसका मूल दोनों आएगा निकलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। एक बार देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि d इक्वल टू 0, जब d 0 आ रहा है तो उसका मूल निकालेंगे तो उसका मूल दोनों क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। और तीसरा शर्त आ जाएगा d लेस देन 0, मतलब d जो है विवेचक जो है ये 0 से भी क्या है, कम है, यानी निगेटिव में d आएगा तो इसका होता है अवास्तविक, इसका होता है अवास्तविक, मतलब इसका मूल ही निकलना पॉसिबल नहीं है। क्लास 10 के नीचे हम लोग को पढ़ना है ऋणात्मक संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता है। जब मूल का सूत्र पढ़ेंगे लोग, मूल x द्विघात समीकरण के लिए, यहाँ पर मूल x का मैं सूत्र बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण के लिए मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 या -b, और भी इसको लिख सकते हैं, और -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। तो जब d जो होगा निगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन का मूल नहीं ज्ञात हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख ले, एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे पहले आज चैप्टर हम लोग शुरू किए द्विघात समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर देखे लो कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां abc क्या होता है, वास्तविक संख्या, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वहां से हम लोग देखे कि ये जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो होता है x का गुणांक होता है, c क्या होता है, अचर पद होता है। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2, एक को मैंने अल्फा माना, दूसरे को क्या माना, बीटा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बटा a। उसके बाद मैंने देखा विवेचक, विवेचक को d से सूचित करते हैं और d बराबर होता है क्या, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखा विवेचक निकालने का। अब उसके बाद देखे लो कि एक तरफ देखे शर्त, दूसरे तरफ मूल का प्रकृति की d का वैल्यू किस टाइप से आएगा तो उसका मूल कैसा होगा। तो यदि d धनात्मक आता है यानी 0 से ज्यादा आता है तो मूल निकलेगा, लेकिन दोनों क्या होगा, अलग अलग। d जब 0 के बराबर हो जाएगा तभी भी मूल निकलेगा, लेकिन दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। d लेस देन 0 मतलब d जब निगेटिव होगा तो उसका अवास्तविक मतलब मूल निकलना संभव नहीं है। मूल x द्विघात समीकरण के लिए मूल x निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a या -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन को द्विघात समीकरण को हल करने का अनेक विधि है, 3 विधि है। पहला जो विधि है वो द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, यही क्या है, द्विघाती सूत्र है। और एक गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल में यहाँ लेकर मैं द्विघात समीकरण का मूल निकाल करके दिखाता हूँ। तो ध्यान देंगे लोग, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ द्विघात समीकरण, एग्जाम्पल में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा हूँ द्विघात समीकरण 3x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें, तो ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का मुख्य 3 विधि है। पहला है द्विघाती सूत्र, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है गुणनखंड। तो इसको हम लोग अभी द्विघाती सूत्र देखें तो द्विघाती सूत्र से बना रहे हैं। तो द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें तो देखिए द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले द्विघात समीकरण से क्या करना है, एबीसी ज्ञात करना है। जैसे इसमें a बराबर कितना होता है, तो a x² गुणांक यानी कितना हो गया, 3 हो गया। b का बात करेंगे तो x का गुणांक 1 हो गया, c का बात करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसके बाद इसका मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले d विवेचक निकाल के देखेंगे कि धनात्मक आता है कि शून्य आता है कि ऋणात्मक आता है। तो d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर की जगह पर कितना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना है तो 3 है, और सी की जगह पर कितना है तो -4 है। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस डबल माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 के 12 चौका कितना 48, 48 है क्या हो गया 49। अब यानी डी 0 से क्या आया है, ज्यादा आया है, यानी इसका मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब इसके लिए मूल का सूत्र लिखेंगे, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही क्या किया है, डी ज्ञात कर लिया है। तो आगे यहाँ पर देखेंगे लोग, माइनस बी, तो माइनस की जगह पर माइनस साइन दे दिए, बी बी के जगह पर इसमें कितना वैल्यू है तो 1, तो 1, अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का वैल्यू मैंने कितना निकला है 49, तो 49 रख दी। अब बटा 2a, तो 2 की जगह पर 2 हो गया, और a की जगह पर कितना रखे हैं 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए। तो ये -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, मतलब 7 आ गया। अब बटा 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो आप देखेंगे, अब एक बार क्या करेंगे, -1 और प्लस 7 बटा 6, यहाँ पर डबल साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर एक बार प्लस वाला साइन के साथ कर ली, एक बार -1 माइनस 7 बटा 6। अब देखिए ये क्या है, -1 प्लस 7, 7 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 6 बटा 6, जो करके कितना आएगा 1 आ जाएगा। एक बार देखेंगे तो -1 और -7 मिलकर -8 बटा 6, तो इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो यानी इसका 1 और यहाँ पर आ जाएगा -4 बटा 3। तो अब मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया -4 बटा 3। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।